ज़कात बेसिकली जो है ये सिस्टम जो है नाजिर साहब ये है क्या? देखिए, आपने मेरा ख्याल इतना खूबसूरत ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ज़कात को कि ज़कात इट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ वेल्थ, कि आपने अपने माल को पाक कैसे करना है। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है उसको ये हमने एक सेट कर लिया, एक हमने कि जब हमें निसाब जो हमें हमारी कमेटी है ज़कात की जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है, उसने एक निसाब मुकर्रर कर दिया। अब वो निसाब पहले होता था कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, उसके इक्वलेंट जो है ज़कात जो है ना वो फिक्स की जाती थी। आज अगर आप गोल्ड की प्राइसेस देखें तो गोल्ड की प्राइसेस जो है ना आसमान को छू रही हैं। तो अगर 7.5 तोले गोल्ड के हिसाब से ज़कात दी जाए तो शायद ये है ना वो मेरा ख्याल जो ज़कात देने वाला वो खुद गरीब हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसको गवर्नमेंट ने उसका एक निसाब जो है उसको मुकर्रर किया और उसको कहा कि 87 ग्राम के करीब, यानी 1 तोला से कोई थोड़ा ऊपर नीचे के करीब जो है 87 ग्राम गोल्ड और 612 ग्राम सिल्वर, उसके इक्वलेंट जो है वो निसाब मुकर्रर कर दिया जाता। वो जिस तरह इस दफ़ा भी बैंकिंग में आया कि कोई अराउंड 5,03,529 रुपये वो निसाब मुकर्रर किया गया। और जिस दिन रमज़ान की फ़र्स्ट रमज़ान को तमाम बैंक्स ने जिस अकाउंट में भी इस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट थी और वो कस्टमर विलिंग थे कि हमने ज़कात जो है वो रिडक्शन करवानी है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो उन सब का एक सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस चलाया जाता है और वो तमाम ज़कात जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है। तो वो अमाउंट जो है वो एक्सीड करती है जो एक हमने फ़िक्स अमाउंट कर दी 5,03,500, उससे ऊपर तमाम ज़कात जो है डिडक्ट कर दी जाती है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि जैसे मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, नईमा जी अपना एक ब्रांड चलाती हैं, अपना बिज़नेस करती हैं। अब हम लोग जैसे उनके पास भी लोग स्टाफ भी काम करते होंगे और ब्रांड्स में से भी कोई चीज़ें जब उनकी बिकती होंगी तो उनके माइंड में होता होगा ऑल सेट इन द मंथ मैं अपनी ज़कात निकालूंगी, एहतसाब अपना पूरा करना होता है। तो मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे रियासती सतह पर जो पैसे हमारे कटते हैं, जो ज़कात कटती है, ठीक है ना, ज़कात के नाम पे आपको पता है, तो वो काफ़ी है ज़कात हमारी, या फिर हमारा इसके लिए अलग से एहतसाब करना ज़रूरी है? वो किस तरीके से होगा? नहीं, बड़ा खूबसूरत आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया। देखें, ज़कात और उशर देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बैंकिंग के हवाले से तो नहीं है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़कात जो है उस माल पे है जो आपका कैश है, गोल्ड है आपके पास, या इससे रिलेटेड आपके पास जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने अकाउंट में कोई 50 लाख रुपया फ़िक्स रखा हुआ तो वो आपका कैश है, तो उसके ऊपर ज़कात कटेगी। कोई आपके सेविंग उन अकाउंट्स में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे ज़कात कटेगी। तो ज़कात जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। उशर जो है वो ज़कात की एक फॉर्म होती है जो कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्रीकल्चर लैंड है या आपकी ऐसी लैंड है जो कि इरिगेटेड है, जिसके ऊपर जो पानी जो है ना जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो उसके ऊपर जो है उशर उसका होता है कि 1/10 ऑफ द ज़कात जो है वो भी एप्लीकेबल होती है। लाइकवाइज इसी तरह जो इरिगेटेड लैंड नहीं है तो उस पर भी 1/20 पोर्शन जो है ज़कात का वो भी एप्लीकेबल होता है। हम उसे ज़कात नहीं कहते, उशर कहते हैं, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ ज़कात। तो हर बंदे के ऊपर जिसके पास जो है एक अमाउंट है और उसको अपना, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि अपनी माल को प्योरीफाई करना है, और इससे बिलीव मी इस्लाम ने भी यही कहा है कि इससे आपका पैसा कम नहीं होता। जैसे ही आप लोगों को जो है ज़कात देते हैं तो उतना पैसा अल्लाह ताला आपको दे देता है। क्या बात है।